ही पा रहे होगे, इसमें जो हमें बूट स्पेस मिलता है वो 33 लीटर का मिलता है। यहाँ पर नीचे की तरफ हम प्रेस करते हैं तो मोड एक्टिवेट हो जाने वाले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है इसमें और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है इसमें। सो गाइज, आजकल इलेक्ट्रिक बाइकों का दौर चल रहा है और हीरो ने एक ऐसी बाइक लाई है जो कि इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी बजट में आ रही है। एंड आज मैं उसी बाइक का रिव्यू करने वाला हूँ। सो जी हाँ गाइज, मैं रिव्यू करने वाला हूँ हीरो की तरफ से आने वाली वीडा VX2 प्लस का। चलो शुरू करते हैं वीडा VX2 प्लस का रिव्यू। सो सामने की तरफ देखिए गाइस, कितनी अच्छी सी DRL लग रही है ये। अभी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। सो ऐसा स्टार्टिंग में बस का आवाज आएगा। सो ये जो साइन दिख रहा है ये वीडा का साइन है। सो ऐसा कुछ लोगो नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको ऐसी वीडा की ब्रांडिंग दिखने वाली है जो कि सीधे सीधे वर्ड्स में लिखी गई है। यहाँ पर नंबर प्लेट होल्डर मिल रहा है। मडगार्ड का शेप देखिएगा, इस बीच में ब्लू कलर है और दोनों तरफ मैट की ऐसी थोड़ी सी फिनिशिंग दी गई है कार्बन फाइबर की। गाइस अभी बात कर लेते हैं फ्रंट व्हील की। सो फ्रंट पे हमें 12 इंच का व्हील मिलता है एंड इसमें जो टायर मिलता है वो हीरो ग्रिप की तरफ से हमें टायर मिलता है जिसका सेक्शन है 90/19। सामने की तरफ आप देख पा रहे हो छोटी सी डिस्क ब्रेक दी गई है पर बाइट अच्छा है इसका। और जो ब्रेकिंग कैलिपर्स है इसके इंड्योरेंस के ब्रेकिंग कैलिपर्स मिलते हैं। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। सॉफ्ट सस्पेंशन है, गड्ढे आपको ज्यादा फील नहीं होने वाले। तो सामने की तरफ आप देख रहे होगे यहाँ पर हमें एक ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है। तो यहाँ पर हम ग्लव्स रख सकते हैं, मोबाइल भी रख सकते हैं, पर वो गिरने के चांसेस है तो मैं नहीं रखने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये खुल नहीं रहा, टाइट हो गया। ओके, USB का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। तो यहाँ से हम मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल रख के चार्ज हो सकता है। यहाँ पर एक हुक मिलता है जो सब्जी वब्जी लेके जाते हैं हम यहाँ पर हुक कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन देख रहे हो ना गाइस, ये फास्ट चार्जिंग का सेक्शन है। सो इसे ओपन करने के लिए अलग ट्रिक है, अंदर प्रेस करके लेफ्ट साइड में खींचकर ऊपर लेना है। सो आपको ये फास्ट चार्जिंग वाला जो पोर्ट है, ये जो फास्ट चार्जिंग वाला पोर्ट है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के स्विच गियर की। सो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना बड़ा सा स्विच, ये हैजर्ड लाइट का स्विच है। इसको दबाने से अपना हैजर्ड लाइट शुरू हो जाने वाला है। उसके नीचे आप देखोगे तो एक बटन है, यहाँ पर नीचे की तरफ हम प्रेस करते हैं तो मोड एक्टिवेट हो जाने वाले, मतलब मोड चेंज हो गए। और ऊपर की तरफ अगर करते हैं तो पार्क मोड होगा, मतलब ये बाइक रिवर्स चलेगी। नीचे के साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टार्टर और किल स्विच मिलता है। लेफ्ट साइड हैंडल बार पे हम देखेंगे तो ऊपर के साइड में पास बटन मिलेगा ये वाला, और हाई बीम का बटन मिलने वाला है। उसी के साथ ये जो आप बटन देख रहे हैं वो एक्चुअली जॉयस्टिक है। सो इसके यूज से हम जो डिस्प्ले में की इंफॉर्मेशन है वो टॉगल कर सकते हैं। ये एक सेफ्टी फीचर है, हीरो के हर बाइक में हमें दिखाई देता है SOS का। सो ये सिंपली SOS का बटन है। ये बटन दबाने से आपके जो कॉन्टैक्ट्स है हो गए गाड़ी के अंदर, उन्हें मैसेज और कॉल चला जाएगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ये रहा अपना टर्न इंडिकेटर्स का स्विच एंड ये है हॉर्न, काफी लाउड है। जब वीडा V2 आई थी ना गाइस, उसमें हमें कीलेस स्टार्ट मिलता था, बट इस बाइक में हमें की मिलती है। सो एक नॉर्मल सी की है गाइस। सो इस की से हम इस बाइक को ऑन कर सकते हैं। सो अभी मैं इस बाइक को ऑन करता हूँ, इसके डिस्प्ले के बारे में आपको बताता हूँ। सो स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ा बस का आवाज आएगा और बाद में ये वाला डिस्प्ले पॉपअप होगा। सो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि बाइक कैसे स्टार्ट करना है ये भी बताया गया है। लाइक आपको पीछे वाला ब्रेक दबाना है और स्टार्ट बटन दबाना है। सो नया कोई भी बंदा जो मोटरसाइकिल चलाने सीख रहा होगा उसके लिए ये हैंडी फीचर होने वाले है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सामने ही दिए गए हैं। अभी जैसे इंस्ट्रक्शन दिए है वैसे मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ। सो सिंपली मैं अपना जो पीछे वाला ब्रेक है वो दबाता हूँ और बाइक स्टार्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे मोटर ऑन करके लिख कर आया है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी बाइक इको मोड पे है। सो मैं मोड चेंज करता हूँ मोड बटन से। सो अभी राइड मोड पर है और स्पोर्ट्स मोड पर है। ऐसे 3 मोड्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस 4.2 कलर TFT इंच की इंफॉर्मेशन। सो आप यहाँ पर सभी जो लाइट्स देख रहे हो टेल लाइट्स है और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको, ये आपको बैटरी परसेंटेज दिखाती है। फर्स्ट बैटरी में कितना चार्ज है और सेकंड बैटरी में कितना चार्ज है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि बाइक कैसी स्टार्ट करनी है। यहाँ पर 22 किलोमीटर की रेंज दिखाती है। सो अभी हम इसके मेन मेन्यू में जाते हैं। सो मेन मेन्यू में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेडनेसडे दिन दिखाई दे रहा है, वापस डेट, करंट राइड कितनी चली है, ओडोमीटर कितना है वो बताता है, ट्रिप ए मिलता है, डिस्टेंस मिलता है और इसकी स्टार्ट टाइम क्लास मिलता है। मतलब ये घंटे के वाइज वो चेक करता है कि कितनी बाइक चली है, कितना घंटा चला है।
यहाँ पर हमें कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है इसमें, और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है इसमें। अगर हम इस बाइक के ज़्यादा फीचर के बारे में अगर बात की जाए तो उसके लिए हमें ये जो जॉयस्टिक है लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा और फिर जाके हमें मेन्यू एक्सेस करेगा। तो मैं अभी लॉन्ग प्रेस करता हूँ। सो अभी आपने देखा कि मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो ये वाला जो डिस्प्ले है पॉपअप हो चुका है। सो डिस्प्ले की जो सेटिंग है वो हमें चेंज करनी आती है। अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस और विजिटनेस चेंज कर सकते हैं इसमें से। एंड नीचे की तरफ हम देखेंगे तो कनेक्टिविटी का ऑप्शन है। सो कनेक्टिविटी का ऑप्शन अभी अनलॉक नहीं है, सो मैं अभी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। सो माई स्कूटर में हम जाएंगे तो बूस्ट मोड मिलता है। सो बूस्ट मोड से क्या होता है, इको मोड में जो हमें पावर मिलती है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तक ही लिमिट होती है। बूस्ट मोड ऑन होने पर हमें थोड़ा सा बूस्ट ज्यादा मिलता है। और यहाँ पर नीचे के साइड में देखोगे तो बजर का भी ऑप्शन है। जो इंडिकेटर के बजर बजते हैं ना ऐसे वाले, तो उसका साउंड हम बंद भी कर सकते हैं। अबाउट में जाएंगे तो राइडर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेव करने आएंगे। एंड सॉफ्टवेयर वर्जन के बारे में सभी डिटेल दिखाएगा, ये डिस्क्लेमर दिखाएगा। बस ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले से मिलने वाली है। सो ये जो बाइक है गाइस, ये इलेक्ट्रिक बाइक है। इसके वजह से ही इसमें हमें पेट्रोल की जो टंकी होती है वो नहीं मिलती है, और उसके वजह से इसके जो बूट स्पेस है वो ज़्यादा मिलता है। तो आप देख ही पा रहे होगे इसमें जो हमें बूट स्पेस मिलता है वो 33 लीटर का मिलता है। जो इसका गो वेरिएंट है ना, उसके अंदर एक सिंगल बैटरी आती है। ये प्लस वेरिएंट है, इसके लिए इसमें हमें ड्यूल बैटरी मिलती है। सो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें कीज लगेगी। सो इसको हमें ऐसे खोलकर इसको साइड में रखकर ऐसे निकालना पड़ेगा। सो आप देख पा रहे होगे 2 बैटरीज है। ये रिमूवेबल बैटरी है, हम इसे घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। अगर नहीं करना हो तो यहाँ पे भी और एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से भी हम चार्ज कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं स्कूटर की सीट हाइट की। इसकी जो सीट हाइट है ना गाइज वो 777 mm है। बहुत ही एक्सेसिबल है। शॉर्ट राइडर लाइक मी कैन इजीली एक्सेस दिस बाइक। सो आप देख पा रहे होगे ऑलमोस्ट मैं फ्लैट फुट कर रहा हूँ दोनों तरफ से। बहुत इजी होने वाली है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिनकी हाइट छोटी है ना उनको भी ये एक्सेस होने में तकलीफ नहीं देने वाली। अगर बात कर लूँ स्कूटर की सीट की तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट है गाइस। आप देख ही पा रहे होगे मैं जैसे ही पुश कर रहा हूँ नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ का फोम बहुत ही अच्छा है। एज वेल एज पिलियन का भी फोम अच्छा है, मतलब पिलियन एज वेल एज राइडर कंफर्टेबल रहने वाले इस स्कूटर के ऊपर, ईवी स्कूटर के ऊपर। तो अभी बात कर लेते हैं टेल पोर्शन की। टेल पोर्शन में भी आपको जो वीडा का सिंबल है वो दिखाई देने वाला है। एंड यहाँ पर वीडा की बैजिंग दी गई है। सारे तरफ हमें एलईडी लाइटिंग यूज की गई है। फ्रंट वाले हेडलाइट में भी एलईडी है, बैक लाइट में भी एलईडी है, इंडिकेटर्स भी एलईडी के ही मिलते हैं। अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो हमें सिंगल सस्पेंशन मिलता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एडजस्टेबिलिटी की भी ऑप्शन दी गई है। ये जो आप देख रहे हो ना गाइज, ये मोटर है स्कूटर का, बहुत ही बड़ा सा ऐसा इलेक्ट्रिकल मोटर आपको दिखाई देने वाला है। अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ऐसा बड़ा सा व्हील मिलता है जो कि एक्सपोज है, लाइक सिंगल साइडेड स्टीयरिंग आर्म के जैसे। ये वाला जो लुक है मुझे बहुत पसंद आता है। ओके गाइस, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस बाइक का जो इको मोड है वो टेस्ट करने वाले हैं। सो इको मोड में ये बाइक कैसी चलती है और कितने स्पीड पे चलती है वो देखेंगे। सो मैंने अभी फुल थ्रॉटल दिया हूँ एंड अभी देखता हूँ ये बाइक इको मोड में कितनी चलती है। ऑलमोस्ट 44-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है इको मोड पर। अभी मैं मोड चेंज करता हूँ, अभी राइड मोड पे है। राइड मोड पर 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे कर रही है। सो अभी मैं स्पोर्ट्स मोड पर हूँ एंड स्पोर्ट्स मोड की पावर देखेंगे। वाओ, फेंक रही है पीछे, कितना भागेगी। ओके। सो गाइज स्पोर्ट्स मोड पे ऑलमोस्ट ये भाग रही है 77 तक, मतलब जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी ये टॉप स्पीड होने ही वाली है। क्योंकि मेरे साथ अभी पिलियन बैठा है इसलिए मे भी ये पूरा भागी नहीं होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे हम बूस्ट मोड पे डालते हैं और इको मोड पे चेक करते हैं कि इसमें बूस्ट मिलता है या नहीं। मुझे रुकाना पड़ेगा, तो अभी मैं क्या करता हूँ, बूस्ट मोड पे डालता हूँ बाइक को। सो ये रहा माई स्कूटर के अंदर बूस्ट मोड। ओके, ऑन हो चुका है बूस्ट मोड
एंड इको मोड पे मैं अभी आ गया हूँ, तो अभी चलते हैं एंड देखते हैं कि इको मोड पे अभी इसकी टॉप स्पीड क्या होने वाली है। तो चलो। ओके, इको मोड की 45 km/h की टॉप स्पीड थी एंड उतनी ही है, बट स्टार्टिंग में जो आपने देखा कि आपको आरपीएम ज़्यादा मिला था। मतलब इको मोड्स में हम बूस्ट मोड एक्टिवेट करते हैं तो टॉर्क ज़्यादा मिलता है, मतलब गाड़ी फटाक से निकलती है। अदरवाइज बाइक चलने में बहुत ही अच्छी है, मतलब कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसी के साथ कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं। इसमें एबीएस अभी तक तो आया नहीं, पर कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम है, रिमूवेबल बैटरीज है, और बेस वेरिएंट में जाओगे तो एक बैटरी मिलेगी बट बूट स्पेस ज़्यादा मिलेगा, रेंज अच्छी खासी मिलती है। 2.2 किलोवाट की इसमें बैटरी मिलती है गाइस, जो कि 6 किलोवाट पावर जनरेट करती है, मतलब अच्छी खासी पावर जनरेट करती है फॉर दिस प्राइस रेंज। इतने सारे फीचर्स के साथ ये बाइक एक शोरूम प्राइस कर रही है 55,000। कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना गाइस? ये आ गई थोड़ी सी गड़बड़ है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। जो एक शोरूम प्राइस बताई गई है 55,000, वो है विदाउट बैटरी। सो हीरो ने एक आइडिया बोल सकते हैं, हीरो ने एक आइडिया की है कि इसमें हमें बास सिस्टम दिया है। सो बास का जो फुल फॉर्म है ना, वो बैटरी एज ए सर्विस होता है। तो मतलब हमें बैटरी अलग से लेना पड़ता है। बैटरी ऑलमोस्ट कॉस्ट करती है 50 से लेके 60,000 तक, और वो हमें EMI पे लेनी पड़ती है। लाइक आपका जितना ट्रैवल होगा महीने में, लाइक 1000-2000, उस हिसाब से आपका EMI होने वाला है, और उस हिसाब से आपको बैटरी की EMI देने पड़ने वाली है। बाकी एक शोरूम प्राइस इसकी ऑलमोस्ट 55 से लेके 56,000 तक है। पुणे की बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट में प्राइस चेंज होने वाली है। अगर आपको भी इस बाइक की टेस्ट ड्राइव लेनी है या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप पिंपरी-चिंचवड में लोकेटेड हीरो प्रीमिया में आ सकते हो। यहाँ पर आकर सारी डिटेल्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। सेल्स पर्सन सारे यहाँ पर अच्छे हैं एंड सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं। आई होप मैंने भी आपको इस बाइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। एंड यहाँ की जो लोकेशन है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, मतलब आपको यहाँ पर आने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो यही था कुछ अपना रिव्यू वीडा V2 प्लस का गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का माम मोटरमैन। अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हो, कुछ भी आपके पास आइडियाज़ हो, अगर मैं अपनी वीडियोज़ कैसे इंप्रूव करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।